इंदौर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। के मार्केट को खोलते थे। ये शहर बैलगाड़ी से चालू हुआ, फिर तांगे आए। इस होटल के मालिक जो हैं, इस प्रॉपर्टी के चौधरी जी, उनके दादाजी, ऐसी कहावत है कि उस समय के राजा को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, कैश, तो उनके घर में बोरा भरा रहता था। ये बोरे में जितने हैं राजा के दिया गिन लेंगे और वापस लौटा देंगे। गिनते भी नहीं थे वो, ऐसा कहा जाता है पुराने समय में। ये इंदौर शहर वो है, ये वाली परंपरा है। और हमारे एक बाबू सेठ तांगे वाले रहते थे। उनका तांगे में घुंघरू बंधे होते थे और उसमें दो ही लोग घूमते थे, या तो चौधरी साहब घूमते थे या सर सेठ हुकुमचंद घूमते थे। बाद में सर सेठ हुकुमचंद ने बग्गी ले ली थी। पर ये तांगा, बैलगाड़ी, फिर टेम्पो, नगर सेवा, बस, मेट्रो, एक लंबा लंबा सफ़र किया इस शहर ने। ऐसे ही हम यदि दूसरे क्षेत्र के विकास की बात करें तो निश्चित रूप से ये मजदूर बस्ती थी। और यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं ये जंगल था। हम यहाँ गुलाम डंडा खेलने आते थे। आप लोगों ने किसी ने खेला नहीं होगा। हम गुलाम डंडा खेलते थे। कितने लोगों को मालूम है गुलाम डंडा कोई खेल होता था? काफ़ी लोगों को मालूम है यार। हम बंदर सरीके चढ़ जाते थे पेड़ों पे और गुलाम डंडा खेलते थे। ये जंगल होते थे पूरे। ये शहर आज सेंट्रल इंडिया का खूबसूरत शहर हो गया और मुझे कहते हुए गर्व है। ये स्वच्छता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार फर्स्ट आया। और 8वीं बार केंद्र सरकार अब सोच रही है कि हम इंदौर को देख ही नहीं दे, तो अपनी पॉलिसी बदल रही है कि हम इस बार इंदौर को नहीं देंगे और हम पॉलिसी बदल रहे हैं। अब इंदौर के साथ एक ट्विन सिटी बनाएंगे और उसको अगर आपने साफ कर दिया तो आपको देंगे। तो पूरी पॉलिसी इंदौर के कारण बदल रही, क्योंकि इंदौर के संस्कार में है स्वच्छता। ये इंदौर की विशेषता है। जन भागीदारी, ये इंदौर की विशेषता है। और इसलिए ये शहर, यदि हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए तो उसमें जन भागीदारी थी। पूरा शहर उमड़ के आया था। ये संजय बैठे हैं बीच में, सबको भोजन कराया था इनने, शुद्ध घी का। तो ये इस शहर की विशेषता है। यहाँ से ये शहर चला है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, ये शहर सेंट्रल इंडिया और संबोधित कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था। हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में, और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका है। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है।
तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीज़ें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीज़ों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल इस्टेट को लेकर के वो सारी चीज़ें भी जोड़ते जा रहे हैं जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के MSME, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो रियल इस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाएं, मार्केट बनाएं, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत हैं। केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीज़ें मिले। कुछ चीज़ें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूँगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया,
100 एकड़ की टाउनशिप के लिए आपके हिसाब से एफआईआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे, वो सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कन्फ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया है। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत नहीं, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहाँ खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो ज़रूरतें हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए कोई ऐसा प्राधिकरण। मुझे ये बात ध्यान में आती है, जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो अपने आप हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहाँ कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2004 के कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहाँ मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें। 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को भागीदार बनाते हुए यहाँ शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से वो 8 लेन में बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना है। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि यह लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की कुल GDP में
मोदी जी के पहले केवल 3% का उनका अपना योगदान था। आज की स्थिति में वो 8.5% से ऊपर का योगदान हुआ है। ऐसे में लोकमाता अहिल्याबाई की पावन नगरी जो स्वाद, स्वच्छता, समर्पण, भाईचारा, प्रेम और राज्य की समृद्धि की दृष्टि से आर्थिक राजधानी की तरह है। इसलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ कॉन्क्लेव में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जब मैं यहाँ रियल एस्टेट के लिए बैठा हूं तो मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी राज्य मंत्री स्थानीय शासन श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे सांसद, विधायक, सबके साथ महापौर, हमने पूरा आयोजन पूरा हुआ है। और यहाँ जब मैं आपको आंकड़े अगर देने जा रहा हूँ उसके तुरंत बाद अभी 1 to 1 भी हमारी बाकी है, लेकिन प्रेस के मित्र बैठे हैं इसलिए इस पे हम बात कर लें। 15 कंपनियों के माध्यम से हमने आज यहाँ लगभग 12,473 करोड़ के निवेशकों के प्रस्ताव पर चर्चा की है, जिनके माध्यम से 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आईसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बाकी हमारी दूसरे विभाग की लगभग जैसे हमारी एक पद्धति है कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किसी प्रकार की भी हो, उसमें बाकी विभागों के भी जोड़ करके बताते हुए सभी प्रकार के एमओयू, भूमि पूजन, उनके अनुदान के वितरण सबको साथ ही करते जाते हैं। तो सब मिला के 30,000 करोड़ का आज का हमारा अपना यहाँ का निवेशकों के बीच में ये निवेश हुआ है, जिसमें अकेले 12,473 करोड़ की इंडस्ट्री के इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं आपके साथ पंद्रह कंपनियों के आंकड़े की बात अगर करूंगा तो ये एस्ट्रोनॉटिक्स लगभग 3,000 करोड़ की, और इसके अपने जो सेक्टर हैं ये टेक्सटाइल की खास करके अपने अलग से उसकी पहचान है। ऐसे ये सोलर की एक कंपनी हमारी, ये बायो एनर्जी से लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 1,500 करोड़ की इंडस्ट्री। इसी प्रकार से शारदा ग्रुप ने 1,600 करोड़ का निवेश की बात कही, ये फर्टिलाइजर क्षेत्र में, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आईबी सोलर 1,500 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर में 2,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जीपीएस रिन्यूएबल के माध्यम से आर्य ग्रुप आया है, जिसने 1,250 करोड़ की 2,000 लोगों को रोजगार देने के लिए सोलर मॉड्यूल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। हमारे भिलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड ने 1,200 करोड़ की अर्थात 1,200 करोड़ की योजना के लिए आज अपने बीच में निवेश के आश्वासन पे बात हुई है। इसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। BEML ये 800 करोड़ का निवेश करेंगे और सोलर मॉड्यूल में इसमें भी 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिंदल ग्रुप इसके माध्यम से 800 करोड़ का निवेश और CBG प्लांट के ऊपर लगभग 1,000 लोगों को रोजगार देंगे। फेबियान टेक्सटाइल द्वारा 250 करोड़ का निवेश, ये सोलर मॉड्यूल पे काम करेंगे। एडवांस एनर्जी, निर्मल ग्रीन एनर्जी, भारत फीड एंड खास करके ये अथर्व, पिडिलाइट, एस्ट्रॉइड, एसोटेट सब मिलाकर के ये 50, 60, 70, 100, अब आंकड़ा इतना बड़ा बड़ा होता है कि बात का आंकड़ा बोलने में भी सब मिला के जोड़ के बता दो तो ही फायदा है। तो सब मिला के 12,473 करोड़ का आंकड़ा है और ये 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कुल इसमें प्राप्त होने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए आज यहाँ निवेशकों के साथ हमारे राज्य सरकार के भी अलग अलग कामों के बारे में हमने अपने आंकड़े दिए हैं। जब मैं IIM इंदौर के साथ सीमस्त के सफल आयोजन की दृष्टि से सरकार ने भी एक MOU किया है। इंदौर भोपाल विकास प्राधिकरण के 12 निवेशकों के माध्यम से भी 2,784 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, जिनका भविष्य में
अच्छे निर्माण कार्य होंगे, जिसके कारण से राज्य के बाहर के निवेशक इसमें अच्छा काम करेंगे। जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, अधोसंरचना के लिए 5,454 करोड़ के अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 65,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ के अनुदान को भी यहीं दिया गया है। नगरीय निकाय के अधोसंरचना के 1,320 करोड़ के से कोटी का अनुदान भी आज प्रदान किया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आदि कई सारे कामों के साथ प्रधानमंत्री ई बस और ई बस में भी 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात हुई है। आज प्रमुख निवेशकों से जिनसे चर्चा हो रही है, हुडको के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ जी, पटेल इंफ्रा के श्रीमान अरविंद विठल पटेल जी, आईटीसी के आशीष पाल जी, एमकेसी इंफ्रा के केतन पटेल जी, ओमेक्स ग्रुप के मोहित गोयल जी, मेडुला सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शांतनु शर्मा जी, राठी स्टील लिमिटेड के श्री ध्रुव राठी जी, मध्य प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुमित मिश्रा जी, टाटा सुमित सूरी जी, टाटा, वो हमको सुमित मिश्रा दिखता है, इंदौर में आएंगे तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के श्रीमती प्रीति पटेल जी, प्रफुल्ल चौधरी जी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के रितेश दास जी, आज बदलते दौर में जिस प्रकार से ये रिस्पांस मिला है, आपको ध्यान हो कि पहले कुछ समय पहले हम इसको करने वाले थे, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। हमने कहा पर्याप्त तैयारी के साथ करें और आज देश के स्वनाम धन्य क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके वो सारे लोग आए जिनके माध्यम से हमको लगा कि हाँ, ये अपनी आयोजन उस गरिमा के साथ होना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रा ड्राइव इत्यादि विषयों पर अलग अलग सत्रों का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने विचार मंथन किए और सुझाव भी दिए। आने वाले समय में जो निर्माण के और इस व्यवसाय से जुड़े हुए बाकी पक्ष है, उस पूरे रूप को लागू करने के लिए सरकार का संकल्प है। मैं उम्मीद करूंगा ये आज से शुरुआत हुई है रियल एस्टेट के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। बाकी के हमारे और शहर ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा जैसा समय बदला, उज्जैन, ये क्रमशः अब जारी रहेंगे। ये लगभग 1 साल तक अलग अलग करने के बाद फिर एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में करके एक चक्र पूरा करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के माध्यम से बड़ी संभावना, और हमने आज ये संभावना के संकल्प की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम को किया है। मैं उम्मीद करूंगा आपके सबके सहयोग से जब मेट्रोपॉलिटन सिटी बना करके हम अपने 2 महानगरों को नए शहरीकरण के दौर में पहुंचा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के साथ भी बढ़ाते हुए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो नेसेसरी आवश्यकता है उन सब पे हम काम कर रहे हैं। हम अपने पर्याप्त पीने के पानी के प्रबंधन कर रहे हैं, पीने के पानी के साथ बिजली के भी स्रोत हमारे पास पर्याप्त है। भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी, जैसे रेल नेटवर्क के माध्यम से अब मालवा सीधे सीधे बंबई के एक नए ट्रैक की तरफ जा रहा है, जो परंपरागत रूट हमारा रवंतिका एक्सप्रेस के माध्यम से गुजरात के माध्यम से आता है, इंदौर मणिमनाल ट्रेन के माध्यम से अब सीधा इंदौर से होते हुए गुजरात निमाड़ के रास्ते से निकलेगा, बजाय गुजरात जाने के निमाड़ के रास्ते से बंबई जाने वाला है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और नए नए प्रकार के, खास करके हवाई मार्ग पे भी हमारी काफी, इंदौर एयरपोर्ट को भी बड़ा कर रहे हैं, एयर कार्गो भी लाने की संभावना, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो सब जोड़ करके ऐसे सारे बातों पे आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिस प्रकार से हमको इसका मौका मिला, मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो के इस आयोजन में ये ग्रोथ कॉन्क्लेव एक तरह से मध्य प्रदेश की हुई है। मैं अपने दोनों मंत्री के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। सर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके शहर में, आपके जैसे एक डायनामिक मुख्यमंत्री से सर बहुत सारे
इस प्रदेश को उम्मीदें हैं, शहर को ऐसा कोई सर एक प्रोजेक्ट आपके मतलब आपकी परिकल्पना में है जो एक शहर को, इस प्रदेश को एक अलग पहचान देगा, या मैं कहूँ कि एक विश्व स्तर पर उसकी पहचान रह जाएगा सर? मैं मनीषा प्रभात की रही सर। देखिए, आप दो बात को देख लेंगे तो ध्यान मिल जाएगा। एक तरफ हम अपने इस राज्य की समृद्धि की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा उल्टा हमारे गरीब से गरीब वर्ग की हुकुमचंद मिल के मजदूरों का समाधान करके हमने अपने राज्य की पहचान संवेदनशील राज्य के नाते भी की, सरकार की संवेदनशीलता भी बताई। और तीसरी बात, वर्षों से 30 साल से ज्यादा समय से हजारों मजदूर अपने हक के लिए लड़ते रहे थे। ऐसे में उनका समाधान करते हुए ये मिल की प्रॉपर्टी पे भी बहुत बेहतर निवेश की एक बड़ी प्रकल्प की कल्पना की गई है, जो अपने कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्लान के आधार पर एक बड़ा मॉडल है। आप देखोगे तो आनंद आ जाएगा। ऐसे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी एक तरह से वो कमर्शियल एक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में, तो आने वाले 5 साल बाद में मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर का क्या परिदृश्य देख रहे हैं? आपकी किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, हमने कहा कि इंदौर का वो दौर पूरे प्रदेश को आगे ले जाए, इस कल्पना से काम कर रहे हैं। इंदौर हमारा बहुत समृद्ध है, सक्षम है। इंदौर में भी और संभावना है, लेकिन इंदौर के साथ साथ ये जैसे हमने कहा कि यहाँ के बाद पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट की इसी प्रकार से इंडस्ट्री का एनक्लेव करते हुए हम सारी संभावनाओं पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, धार्मिक पर्यटन को लेकर आने वाले 10 सालों की बात करें तो किस तरह की योजना हमारी है, या कोई बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में देखने हैं? आप किस रूप में चाहते हो? थोड़ा आइडिया भी तो दे दो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारा अभी रोड इंदौर उज्जैन छोटा रोड पड़ रहा था, तो हमने पहले माननीय मंत्री अभी यहाँ है, तब आप रेलवे मंत्री थे, आपके माध्यम से हमने 4 लेन बनवाया। आज अब वो 4 लेन भी कम पड़ा तो 6 लेन का काम चल रहा है। अब वो रोड कम पड़ रहा तो एक और रोड हम अपना नया ग्रीनफील्ड का, एक आपकी जानकारी में एक चिंतामन तरफ से दूसरा बना रहे हैं। एक अपना अमलताज मेडिकल कॉलेज से सीधा सीधा छिपरा को जोड़ के रोड बना लिया। अब मेट्रोपॉलिटन में तो इंदौर उज्जैन के 5 4 लेन आ गए। आप ये जो जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है, बदनावर तक का अगर बेल्ट हम मेट्रोपॉलिटन तक ले रहे हैं, तो भविष्य की दृष्टि से कल्पना कर सकते हैं ये 9,500 किलोमीटर का पूरा वर्ग किलोमीटर का एक पूरा महानगर बनेगा, जिसमें 5 जिले आ रहे हैं, देवास, शाजापुर, उज्जैन, धार, इंदौर। इसी प्रकार से भोपाल का भी होगा। यही कल सिलसिला आगे जाकर के जबलपुर ग्वालियर से जुड़ेगा। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी और तो देखिए, कॉन्क्लेव चल रही थी इंदौर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1500 से भी अधिक निवेशक शामिल है और यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप सुन रहे थे तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।